हेलो एवरीवन। तो फाइनली अब जोसा के लास्ट राउंड यानी कि जोसा फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आने वाला है और अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिला है और अगर सीट मिला भी है तो उनको उनके पसंद का सीट नहीं मिला है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर जो राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है क्या इसके कट ऑफ के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है और कितना ज्यादा का डिफरेंस आएगा। सबसे बड़ी बात कि जो राउंड 1 में कट ऑफ गया है, राउंड 4 तक जो कट ऑफ गया है, क्या राउंड 5 जो लास्ट राउंड है क्या इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकती है और अगर देखने को मिल सकती है तो कितनी चेंजेस देखने को मिल सकती है। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में जो सीट मिला वही सीट राउंड 4 तक भी मिला हुआ है, मतलब सीट में कोई चेंजेस नहीं, जबकि वो स्लाइड या फिर फ्लोट किया हुआ है। तो क्या उनके सीट के अंदर राउंड 5 में चेंजेस देखने को मिल सकती है? जब फिर जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है क्या उनको अभी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है? क्या कुछ चीजें हैं राउंड 4 से राउंड 5 के अंदर जो लास्ट राउंड है कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे और सारी चीजें एकदम डेटा के साथ में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कट ऑफ में चेंजेस की तो सबसे ज्यादा कट ऑफ के अंदर चेंजेस लास्ट राउंड में आईआईटीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन क्या है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए तो इसके बाद भी बच्चा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा विड्रॉवल आता है वो आईआईटीज के, मतलब लास्ट राउंड से एक राउंड पहले। पिछले बार टोटल 6 राउंड हुआ था, ठीक है, 6 राउंड हुआ था, तो 5th राउंड के बाद 6th राउंड में ज्यादा बड़ा चेंजेस देखने को मिला था। लेकिन इस बार आपके जोसा के अंदर 5 ही राउंड हो रहा है, तो इसलिए 4th राउंड के बाद 5th राउंड में एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है। और ये चेंजेस इतनी बड़ी होती है कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 तक जितने बड़ा चेंजेस नहीं आया कट ऑफ के अंदर, उससे ज्यादा चेंजेस राउंड 4 से राउंड 5 के अंदर सिर्फ एक राउंड के अंदर देखने को मिलता है। ये चीजें मैं हकीकत बता रहा हूं अगर हम बात करें आईआईटीज की तो। लेकिन क्या एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर भी चेंजेस आती है इतना बड़ा? वो सारी चीजें विद प्रूफ हम यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटीज के कट ऑफ की, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे हैं, ठीक है। हम देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर 2025 के अंदर टोटल 6 राउंड हुआ था। तो सबसे पहले हम राउंड 1 का देखेंगे, फिर राउंड 5 का देखेंगे। राउंड 5 का क्यों देखेंगे? तो लास्ट राउंड से पहले और राउंड 1 में कितना का डिफरेंस था और फिर लास्ट राउंड में कितना का डिफरेंस था, ये देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे 2025 के राउंड 1 का आईआईटीज का कट ऑफ देखेंगे, ऑल आईआईटीज, ऑल इंस्टीट्यूट का, ऑल कैटेगरीज का, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आईआईटी भुवनेश्वर का सिविल इंजीनियरिंग, जो कि ऑल इंडिया कोटा। आपको पता है कि आईआईटीज के अंदर कोई भी होम स्टेट कोटा नहीं होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 13,957 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप राउंड 5 के अंदर जाएंगे, पिछले बार 6 राउंड हुआ था, तो राउंड 5 के अंदर अगर हम जाएंगे 13,957, मतलब इसे 14,000 के आसपास ही आप मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर 14,467, मतलब लगभग 500 रैंक का भी डिफरेंस नहीं है, 500 रैंक से भी कम का डिफरेंस है राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक। जबकि राउंड 5 से राउंड 6 सिर्फ एक राउंड के अंदर डिफरेंस देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं 16,156, मतलब 14,467 से लेकर के डिफरेंस देखिए लगभग 1,500 से ऊपर का डिफरेंस, 16,156, मतलब लगभग 1,700 रैंक का डिफरेंस आपके सिर्फ एक राउंड के अंदर, लास्ट राउंड के अंदर देखने को मिला है। और देखो ये तो मैं सिविल की बात कर रहा हूं, अगर थोड़े से और लोअर ब्रांच के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, जैसे आईआईटीज के अंदर जिनको अच्छे ब्रांच मिल रहे हैं तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि आईआईटी का मुझे कोई एक सीट मिल जाए तो वो बच्चा थोड़ा सा लोअर ब्रांच के अंदर भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईआईटीज के अंदर जो लोअर ब्रांचेस होते हैं उसके खाली होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि आईआईटीज के अंदर देखो कोई भी बच्चा चाहता है कि मुझे आईआईटी का एक टैग मिले, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मेंस में अच्छे रैंक होते हैं और उसके बेस पे उनको कहीं और एडमिशन मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सीट छोड़ देता है। तो जैसे ही ये वाला सीट छोड़ेगा तो जो रिमेनिंग बच्चे हैं राउंड 5 तक पार्टिसिपेट करेगा उनको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक अटेम्प्ट और बच रहा है आईआईटीज के लिए, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही सीट को छोड़ देते हैं। होता क्या है कि मान के चलो राउंड 4 तक उनको अच्छा सीट नहीं मिला, तो अगर वो राउंड 5 में जाएगा तो जो भी सीट उसको मिला सेम वही सीट भी मिल जाएगा, तो लेना ही पड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन होता है, और अगर नहीं लेता है, सीट को लास्ट में छोड़ देता है, मतलब सीट मिलने के बाद छोड़ता है, तो अगले साल भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है कि बच्चा 4th राउंड, मतलब इस बार जो लास्ट का पहला राउंड है
उसमें ही सीट को विड्रॉ कर दिया, या फिर इस बार तो आईआईटी रुड़की ने सभी बच्चों को यह भी मौका दिया था कि जिनके 12th बोर्ड में क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है 75% का या फिर टॉप 20% का, तो उस कंडीशन में बच्चे पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट राउंड से पहले वाले राउंड तक उनको प्रूव करना होगा, मतलब 4th राउंड तक प्रूव करना होगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो उनका सीट जो है ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे वाले सीट भी खाली होने की पॉसिबिलिटी है। ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली बार नहीं था, ठीक है। तो इस बार और ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस आने वाला है आईआईटीज के अंदर। तो जो बच्चे एडवांस के बेस पे आईआईटीज का ट्राई कर रहे हैं और उनका 3000 4000 रैंक के से डिफरेंस से रह जा रहा है, तो आराम से आपको सीट मिल जाने की पॉसिबिलिटी है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे हिम्मत के साथ लास्ट राउंड में लगे हुए हैं और उनको लग रहा है कि कोई भी सीट हमें मिल जाएगा आईआईटीज के अंदर तो हम ले लेंगे, आईआईटी का टैग चाहिए, तो उस कंडीशन में ये राउंड आपका 5th राउंड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ और आईआईटीज के बारे में, फिर हम एनआईटीज पे जाएंगे, ट्रिपल आईटीज पे जाएंगे और जीएफटीआई पे जाएंगे, ठीक है। सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोसा के राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है, मतलब लास्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, और अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिला है, और जिनको कोई सीट मिला भी है तो अपने ब्रांच को लेकर बच्चे खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, और आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपके रास्ते एकदम ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास रास्ता है। इंडस्ट्री ये बिल्कुल भी नहीं देखती कि आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्री ये देखती है कि आप क्या कुछ बिल्ड कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप नॉर्मल कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, नॉर्मल टियर 3 ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अंदर चले जाएंगे, तो वहां का करिकुलम बहुत पुराना, 10 से 15 साल पुराना करिकुलम को पढ़ाया जाएगा, जो इस टाइम के इंडस्ट्री का डिमांड ही नहीं है। तो ऐसे में जरूरत है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो एआई इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट और क्लीन आर्किटेक्चर के साथ में आपको स्टडी करवाता है, क्योंकि यही इस टाइम के इंडस्ट्री की डिमांड है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टा का एआई फर्स्ट 4 ईयर बीटेक करिकुलम यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर डिजाइन किया गया है, जहां गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्किंग इंजीनियर्स हैं, जो टॉप टेक प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको सिखाते हैं, और वो आपको एक्चुअल में वही सारी चीजें सिखाते हैं जो इस टाइम पे एक्चुअल में इंडस्ट्री में चल रहा है। और एक अच्छी बात, यहाँ पे एडमिशन लेते ही आपको पढ़ने के लिए या फिर कोडिंग करने के लिए पर्सनल मैकबुक दिया जाता है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, वो आपके फीस में ही इंक्लूडेड है। और अगर आप राजस्थान के आसपास से बिलोंग करते हैं तो अब आपको बैंगलोर या फिर पुणे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके आसपास भी जयपुर में भी इनका नया कैंपस ओपन हो चुका है। जयपुर राजस्थान का धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा टेक हब बनते जा रहा है। यहाँ का टेक्नो हब और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्टार्टअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। ऑल्टा जयपुर का अप्रोच बड़ा सिंपल है। पहले दिन से ही, डे 1 से ही आपको एक मैकबुक देते हैं। वो इसलिए नहीं कि कूल दिखता है, बल्कि इसलिए ताकि पहले दिन से आपका सिस्टम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर सेटअप हो सके। यहाँ 70% पढ़ाई हैंड्स ऑन कोडिंग के जरिए होती है। आप एआई लाइव प्रोजेक्ट बनाते हो और उसे डिप्लॉय करते हो, और वही आपका पोर्टफोलियो बनता है। सबसे अच्छी बात, जो मेंटर्स आपको स्प्रिंट्स में गाइड करते हैं वो वही इंजीनियर्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर गूगल में रोज सॉफ्टवेयर कोड करते हैं। और लिटरली यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही एआई सीखते हो, क्योंकि इनरोलमेंट के बाद ही आप इनका 6 वीक का एआई जेनेसिस प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में लाइव प्रोजेक्ट बनाते हो, एआई स्किल्स सीखते हो, और स्टूडेंट्स की आई प्रोजेक्ट्स इनकी वेबसाइट पर भी फीचर्ड है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर जोसा में अच्छा नहीं हो पाया तो बहुत परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बेहतर और ज्यादा स्किल्ड फोकस जर्नी आपका वेट कर रही है। कैसे एडमिशन लेना है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एक टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, ऑल्टा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके जयपुर कैंपस में सीट बहुत ही लिमिटेड बच रहा है, ठीक है, इसीलिए जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 जुलाई है, और 20 जुलाई मतलब 20 तारीख को आप सभी का ये टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करते टाइम ये कूपन कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, इसका यूज कर लीजिएगा, तो आपके फॉर्म के फीस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1000 रुपए का फॉर्म है वो आपको सिर्फ 200 रुपए में फिल हो जाएगा, मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड आप ये यूज कर लीजिएगा जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, एज इट इज आपको यूज करना है, कहीं पर स्पेस नहीं देना है, ठीक है। यही कूपन कोड यूज करिएगा जिससे आपके फॉर्म के फीस पर 80% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो जाइए जल्दी से अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, 1-2 आईआईटीज के बारे में और समझ लेते हैं, फिर हम एनआईटीज ट्रिपल आईटीज पे बढ़ेंगे, ठीक है।
हमने पहले क्या देखा था, आईआईटी भुवनेश्वर का सिविल इंजीनियरिंग। अब हम देखेंगे आईआईटी मंडी का बीएस इन केमिकल साइंस के अंदर। ठीक है, राउंड 1 के अंदर आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा से 15,605 रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। ठीक है, जबकि वही राउंड 5 के अंदर का डिफरेंस देखें 16,317, मतलब डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 400 रैंक आप इधर मान लीजिए मोटा मोटा, ठीक है, और 300 इधर, 700 से 800 के आसपास, मतलब 800 मान लीजिए। ठीक है, 800 रैंक का डिफरेंस आया। जबकि वही अगर हम बात करें आपके सिर्फ एक राउंड में, राउंड 5 से राउंड 6 जो लास्ट राउंड है, यहां पे देखिए राउंड 5 के अंदर 16,317 और वहीं राउंड 6 के अंदर लगभग 17,491, मतलब 1100 से 1200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। मतलब सिर्फ एक राउंड के अंदर 1100 से 1200 रैंक, जबकि 4 से 5 राउंड के अंदर कितना का डिफरेंस देखने को मिला था, सिर्फ 700 से 800 रैंक का, और यहां पे 1100 के आसपास रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये होता है लास्ट राउंड का जो है पावर। तो अगर आप आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका 3000 4000 रैंक से थोड़ा सा छूट रहा है, नीचे रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके मिलने की बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी होगी, इस बार आपके मिलने का चांसेस है। ठीक है, मैं 3 से 4000 रैंक का डिफरेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो है वैसे बच्चे को भी सीट मिल गया होगा जिनके 12th बोर्ड में क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको सीट मिल गया था, लेकिन अभी तक उनका जो है इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो वो सीट उनके हाथ से विड्रॉ होगा। तो जैसे ही विड्रॉ होगा फिर उससे ऊपर वाला जो रैंक वाला बच्चा है उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने आईआईटी के बारे में इतना सारा डेटा देख लिया, बाकी इस चीज को आप जा करके एक बार खुद से एनालाइज कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, यहीं पे आपको ओपन एंड क्लोजिंग रैंक मिलेगा। 2025 का डेटा आप 5th राउंड और 6th राउंड से कंपेयर करके देख सकते हैं। हालांकि सारे के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने कुछ डेटा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब हम थोड़ा सा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन लेना है, तो राउंड 1 में अगर हम कट ऑफ का डिफरेंस देखें, राउंड 2 में देखें, राउंड 3 में देखें और राउंड 4 में देखें, ठीक है, तो राउंड 1 से राउंड 2 में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला था। ठीक है, मतलब कट ऑफ में चेंजेस आया था, लेकिन राउंड 3 और राउंड 4 में तो बिल्कुल भी चेंजेस, लगभग चेंजेस नहीं, मतलब आप कह सकते हैं 500-600 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था। जबकि राउंड 1 से राउंड 2 में लगभग 1000 से 1500 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिला था। तो क्या राउंड 5 में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताऊं राउंड 5 में भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, देखो राउंड 5 में जरूरी नहीं है कि बच्चा सीट को विड्रॉ करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां पे सीट को विड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं है। जो सीट वैकेंट रह जाएगी, ठीक है, वो सारा सीट सीएसबी के अंदर चला जाएगा, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के अंदर। और जिस बच्चे को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिलेगा, वो बच्चा सीसैब के फर्स्ट राउंड तक सीट को विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि सीसैब का सेकेंड राउंड जो है वो लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीट विड्रॉ करते हैं, जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा उनको आराम से मिल जाएगा। इसीलिए जिस बच्चे को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई चाहिए, मैं हर बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सीसैब का काउंसलिंग करिए। डिफरेंस कितना आता है, 1 लाख रैंक तक अगर कोई जोसा के अंदर सीट मिल रहा है, तो सेम सीट 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी मिलने का पॉसिबिलिटी होता है सीसैब के अंदर। और सीसैब में अगर प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखें तो एनआईटीज आपके 7,41,000 रैंक तक एसटी कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का 2,01,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 2,45,000 रैंक तक, ओबीसी का 2,62,000 रैंक तक, एससी का 2,94,000 रैंक तक और एसटी का 7,41,000 रैंक तक। मतलब ये फीमेल का और ये मेल का है, ठीक है। वही ट्रिपल आईटीज की बात करें तो ट्रिपल आईटीज भी काफी ज्यादा रैंक पर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। एसटी कैटेगरी को 9,88,000 रैंक तक, जनरल कैटेगरी का 3 लाख रैंक तक ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन, ईडब्ल्यूएस में 3,21,000, ओबीसी में 3,52,000, एससी में 3,69,000 और एसटी में 9,88,000 के आसपास, इवन तो 11,71,000 रैंक तक भी मिला है। जीएफटीआई की बात करें तो और भी ज्यादा रैंक, जनरल कैटेगरी का 13,43,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 11,85,000 रैंक तक, ओबीसी का 14,64,000 रैंक तक, एससी का 14,69,000 रैंक तक और एसटी का 14 लाख रैंक तक। जो सीसैब के सेकेंड राउंड तक पार्टिसिपेट कर लेगा, आराम से मेंस के बेस पे उनको इतने ज्यादा रैंक तक भी सीट मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए अब सीसैब काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसके लिए हमने कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है। जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके रैंक पे बेस्ड चॉइस फिलिंग करके हम लोग आपको देने वाले हैं, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। हमारे पास इसके लिए 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, ठीक है। मतलब A to Z सपोर्ट, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। जब भी आप कॉल करेंगे मेंटर आपका कॉल रिसीव करेगा। जैसे ही आप एनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको मेंटर असाइन कर दिया जाएगा।
और हर एक चीज हमारे साइड से आपका करवाया जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। 999 का फीस है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है और अर्ली बर्ड ऑफर है, लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है। सो वेट मत करिए, जल्दी से जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सीसाब काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जोसा में गलती कर भी दिया है तो वो गलती आप सीसाब में रिपीट मत करिए, क्योंकि सीसाब का काउंसलिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है और एक प्रॉपर वैकेंट सीट रिलीज किया जाता है और इस चीज को देखते हुए आपका काउंसलिंग करना होता है कि कौन सा सीट मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आपके रैंक पे कौन सा चॉइस फिलिंग बेस्ड हो सकता है, वो हम लोग आपको करके देंगे, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। और अगर आप भी इतने ज्यादा रैंक पर चाहते हैं कि कॉलेज आपको मिले तो इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिएगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए, ठीक है। साथ ही जो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, एसेट के बारे में, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल कर लीजिएगा। उसके लिए अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है इसका यूज कर लीजिएगा। फॉर्म के फीस पर 80% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो 1000 रुपए का फीस है फॉर्म का, वो आपका सिर्फ 200 रुपए का पड़ेगा, मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी अप्लाई करिए, इस कूपन कोड का यूज करिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।